हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीईसीसी 101 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिसंबर 2022 के क्वेश्चन नंबर, जून 2022 के क्वेश्चन नंबर 2 में और दिसंबर 2021 के क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में ही ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल भी, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कंसीडर इक्वेशन गिवन क्यू इज इक्वल टू एम माइनस एन पी, जहाँ क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, एम एंड आर, एम एंड एन रिप्रेजेंट एनी कांस्टेंट नंबर्स। सो पूछ रहे हैं कि इज दिस गिवन इक्वेशन, ये डिमांड इक्वेशन है, सप्लाई इक्वेशन है। गिव रीजन फॉर योर आंसर और आल्सो ड्रॉ द कर्व रिप्रेजेंटिंग सच एन इक्वेशन। तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व बताता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between quantity demanded and price, which means when price increases, quantity decreases, when price decreases, quantity increases. तो दिस मीन्स कि Q जो होगा वो A माइनस ऑफ BP होगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो Q माइनस होगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि Q इक्वल्स टू M माइनस एन पी जो है वो एक डिमांड इक्वेशन है। ठीक है, और उसका रीजन हमने लिख दिया है क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस शो करता है, इसीलिए वो एक डिमांड इक्वेशन है। अब कह रहे हैं कि इसको ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के लिए क्या है आपको पता है? लेट मी रेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, somehow I created the line. नाउ दिस इज द डिवाइड कर्व, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब हमें बस इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं। तो जब p इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा? q m माइनस n इंटू 0, तो दिस विल बी m। और जब q 0 है तो क्या होगा? q इक्वल्स टू, q 0 हो गया तो m माइनस एन पी, ये यहाँ आ गया। तो p इक्वल्स टू n बाय m, m बाय n, ये यहाँ आया है ना। p इक्वल्स टू m बाय n, लेट मी रीड। ओके, दिस इज m बाय n। तो ये हमारी इक्वेशन भी ड्रॉ हो गई। बी पार्ट आ रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि क्यू इक्वल्स टू आर प्लस एस पी है। ऊपर भी डिमांड कर्व था, तो यहाँ सप्लाई कर्व है। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये डिमांड की क्वेश्चन है, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम निकाल दो। तो अब क्यू डी आपको गिवन है एम माइनस एन पी, क्यू एस आपको गिवन है आर प्लस एस पी। तो क्या करोगे? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस। तो यहाँ क्या होगा? एम माइनस एन पी इक्वल्स टू आर प्लस एस पी। ये यहाँ गया एम माइनस आर, ये यहाँ गया एस पी प्लस एन पी। पी क्या हो गया? एम माइनस आर, और वो पी वहां से कॉमन लिया तो नीचे आ गया एस प्लस एन। ये आ गया पी स्टार। इसी तरह क्यू स्टार निकाल दो। एम माइनस एन, उसमें पी पुट कर दो, एम माइनस आर अपॉन में एस प्लस एन। यहाँ ये पुट कर दो तो क्या आ गया? एम एस प्लस एम एन माइनस एम एन प्लस आर एस अपॉन में एस प्लस एन। ये क्या हो गया? एम एस, ये ओके, दिस इज आर एस, नहीं दिस इज आर एन। ये कट गया, प्लस में आर एन अपॉन में एस प्लस एन। ये आ गया आपका क्यू। अब है सी पार्ट। इक्विलिब्रियम आ गया, क्यू स्टार आपका, पी स्टार भी आ गया। यही आपको निकाला था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये देखिए, ठीक है। अब कह रहे हैं एम ये है, एन ये है, आर ये है, एस ये है। अब क्या होगा इक्विलिब्रियम, ये बताओ। दो तरीके हैं, चाहे तो आप एम एन को सीधा ऊपर पिट कर दें, या फिर से इसकी इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व कर दें। तो हम करेंगे सेकेंड तरीका, और फिर हम अपना आंसर को वैलिडेट करेंगे कैसे, इसमें पुट करके। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? क्यू डी क्या हो गया? 500 माइनस पी। यूएस क्या हो गया? 200 प्लस
2p, इसको इक्वेट करोगे तो क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस आएगा, तो क्या आ जाएगा 500 माइनस पी इक्वल्स टू 200 प्लस 2p, इसको यहाँ ले आओ, 300 बचा इक्वल्स टू 3p बचा, तो p क्या हो गया, p स्टार हो गया 100, और q स्टार क्या होगा, q स्टार हो गया 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 400। अब मुझे आंसर वैलिडेट करना है, तो मेरा p क्या था, p था मेरा ये, m क्या है 500, r क्या है 200, 500 माइनस 200 300, s प्लस n, s क्या है 2 और n क्या है 1, 300 अपॉन में 3 100, ये आपका वहां आ रहा है, राइट, ये रहा, तो ये सही है। अब इसमें पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक पुट कर लेते हैं, ओके, लाइक हम इसे अब पुट कर लेते हैं कि m क्या है आपका 500, s क्या है 2000 प्लस r क्या है 200, n क्या है 1, 1000 प्लस 200 1200, s प्लस n क्या था 300, 3 तो 1200 बाई 3 400, यही आपकी क्वांटिटी आ गई, तो ये इसका आपका आंसर भी वैलिडेट हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीईसीसी 101 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।